नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो है फिलहाल झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसको लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए परीक्षा की पूर्व संध्या पर हाई लेवल मीटिंग की गई। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हुई है। यानी कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सीजीएल की परीक्षा के लिए जेएसएससी ने जो एसओपी तैयार किया है उसका किसी भी सूरत में उल्लंघन ना हो। अधिकारी इसे सुनिश्चित करें। परीक्षा संचालन के लिए बनाए गए एसओपी का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होटल, लॉज, गेस्ट हाउस में चिपकाए जेएसएससी के एसओपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिया है कि आगामी 2 दिनों तक सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास के होटल, लॉज, हॉस्टल, गेस्ट हाउस सहित ठहरने के सभी जगहों पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी एसओपी की प्रतियां अवश्य चिपकाएं। इन सभी संस्थानों के मालिकों को नियम कानून के बारे में बताएं। जिस संस्थान से अफवाह फैलेगी उसके मालिक पर भी कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि लोगों को यह भी बताएं कि परीक्षा से संबंधित कोई गलत सूचना या अफवाह उनके संस्थान में ठहरने वाले लोग ना फैलाएं तो दोषी लोगों के साथ साथ उस संस्थान के मालिक पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हेमंत सोरेन ने निर्देश देते हुए कहा है कि हर स्तर पर हो सतत निगरानी की व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिला स्तर पर अस्थायी नियंत्रण कक्ष स्थापित करें। परीक्षा केंद्रों पर डिजिटल गैजेट्स के इस्तेमाल पर रोक सुनिश्चित करें। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे में कोई गड़बड़ी ना हो, इसे पहले सुनिश्चित कर ले। बता दें कि परीक्षा केंद्र के मुख्य गेट पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने एग्जाम सेंटर कैंपस के मुख्य गेट पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दे दिया है ताकि वहां की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर स्तर पर सतत निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सोशल मीडिया साइट्स की भी मॉनिटरिंग करें। यानी कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो है उसको लेकर के हेमंत सोरेन भी एक्टिव नजर आ रहे हैं और छात्रों को जिस बात का डर था कि उनकी सुरक्षा सवालों के घेरे में है तो अब उनकी सुरक्षा की गारंटी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई लेवल मीटिंग करके की है। चूंकि कल ही नक्सली जो है वो अपना स्थापना सप्ताह मना रहे हैं तो छात्रों को एक डर था कि आखिर अगर नक्सली स्थापना सप्ताह के बीच वो परीक्षा देने जाते हैं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। लेकिन छात्रों की इस असमंजस की स्थिति को हेमंत सोरेन ने खुद ही खत्म किया है और परीक्षा से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई लेवल मीटिंग करते हुए तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम छात्र जुड़े हुए हैं। छात्र नेहा है हमारे साथ और रवि हैं और भी अन्य छात्र जुड़ेंगे और कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे सब और सहयोगी संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चलेंगे हमारे साथ रवि जुड़े हुए हैं और नेहा जुड़ी हुई है। नेहा, चूंकि आपके पास आएंगे सबसे पहले और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कल जो परीक्षा होने वाली है कल और परसों उसको लेकर आप लोग काफ़ी चिंतित थे। बाबूलाल मरांडी से भी कल आप लोगों की मुलाकात हुई, जिसके बाद बाबूलाल मरांडी ने भी इसको लेकर के अपने सोशल मीडिया साइट पर ट्वीट किया है और साथ ही इस परीक्षा को लेकर उन्होंने अपनी बातों को रखा है। लेकिन हेमंत सोरेन ने खुद हाई लेवल मीटिंग करके आप लोगों की सुरक्षा की गारंटी ली है। क्या कहिएगा नेहा? बट सर क्या है ना मैम कि हमारे फैमिली वाले और भी लोग हैं जो भी मतलब जो मेरी फीमेल और फ्रेंड्स हैं उनके फैमिली वाले इस चीज़ के लिए चिंतित है मैम कि जब मतलब पेपर के द्वारा हम लोग को पता चलता है कि जब पुलिस डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट पे रखा जाता है और इस एक हफ्ते में मतलब जैसे अभी आज ही मुझे मेरे भाई ने बताया कि उत्पाद सिपाही की एक और मतलब स्टूडेंट की मौत हो गई वार्ड में। तो इस चीज़ के लिए हम लोग थोड़ा टेंशन में हैं कि कैसे हम लोग सकुशल इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं ना मैम। 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुई थी तो उस समय बहुत रश था, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़, घर सकुशल वापस आना समय पे। मेरा उस टाइम जमशेदपुर सेंटर था, वहाँ से रांची आने में मुझे रात के 12 बज गए। तो यही चीज़ है कि ट्रांसपोर्ट का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दिक्कत हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई हमें मतलब जान माल का कुछ डायरेक्ट इश्यूज़ है, बस इनडायरेक्टली रूप से कहीं कुछ भी रोड दुर्घटना, सड़क दुर्घटना कहीं कुछ होने से ये प्रॉब्लम है। और चूँकि मैं इससे 2015 से मैं सर जुड़ी हूँ तो मेरा ये अनुरोध है आपसे, विनम्र निवेदन है ना कि किसी तरह सर इसको एक तो परीक्षा केवल ले लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर कि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो, क्योंकि
बहुत से ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जो अपना सर्वस्व झोंके हुए, मैं खुद इसमें, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं आपसे सीरियसली इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अनुरोध करना चाहूँगी कि परीक्षा जो हो वो पारदर्शिता के साथ हो, फेयर एग्ज़ाम हो। जैसे कि एग्ज़ाम जो 28 को हुआ वो पेपर लीक हुआ, और पेपर के द्वारा हम लोग को प्रभात खबर न्यूज़पेपर में पता चलते रहता है कि जो सतवत एजेंसी थी उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, बट कुछ कार्रवाई नहीं की गई। इतने महीनों में कुछ भी ऐसा नहीं पता चला कि जितने स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड मिला वो लोग कहाँ गए। उन लोग का, आप लोग जेएसएससी को क्या करना था कि उन लोग का रिजेक्शन लिस्ट जारी करना था। हमें पता चले कि सारे स्टूडेंट वो लोग नहीं बैठ रहे, तभी तो हमारे माता पिता इंश्योर होके, मतलब पूरी श्योरिटी के साथ भेजेंगे ना कि चलो जो भी है, ये सरकार हो या कोई भी सरकार, किसी भी सरकार में, मैं किसी भी सरकार को ये कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स हम लोग का भी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए हम लोग रोज़गार चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत है। तो हम लोगों का यही कहना कि आप लोग जो भी है, हर साल ये कैलेंडर निकले, उसको फॉलो किया जाए और प्रॉपरली पारदर्शिता के साथ हो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ये तथाकथित जो छात्र नेता लोग जो बनते हैं और जो कुछ गिने चुने यूट्यूबर्स लोग जो परेशान होके, और पता नहीं वो लोग स्टूडेंट्स भी थे या कौन थे, स्टूडेंट्स के नाम पे किन लोगों को खड़ा करके प्रोटेस्ट किया गया, मुख्यमंत्री आवास घेरा गया, जेएसएससी घेरा गया कि किसी तरह एग्जाम का डेट दो। एग्जाम का डेट आना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, एग्जाम का पहले बात होना चाहिए कि एग्जाम पूरी पारदर्शिता से के साथ हो भी रहा है या नहीं, इसकी हम लोग को श्योरिटी चाहिए सर। ये श्योर होने के बाद ये होना चाहिए कि जब ये परीक्षा पे इतनी बार ग्रहण लगा, इतनी बार आरोप प्रत्यारोप, बहुत सी बातें आई, तब इसका डेट ऐसे समय में क्यों सर? प्लीज मैं मतलब आपको विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि कुछ भी करके सर, अगर पॉसिबल है, कुछ भी अगर पॉसिबल है सर, तो कुछ समय अगर डेट आगे बढ़ पाता इस एक हफ्ते में, क्योंकि मुझे उतनी टेंशन नहीं है मेरे फैमिली में। चलिए मैं एग्जाम अगर नहीं भी देने जाती हूँ, मेरी एक दोस्त है जो नामकुम में रहती है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो मुझे मना कि वो मेरे से भी पहले से तैयारी कर रही है, उनका लातेहार सेंटर दिया है। तो फीमेल कैंडिडेट्स को ऐसे दूर भेजना, खूंटी, लातेहार, ये कहाँ से सही है सर? वो एग्जाम देने जाना इंपॉर्टेंट है कि घर आना भी जरूरी है सर। तो मैं यही कहना चाहूंगी ना कि ये परीक्षा, ये जब भी हो जेएसएससी सीजीएल, पूरी पारदर्शिता के साथ, और केवल परीक्षा नहीं। जी परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन वक्त अब कहाँ बचा हुआ है। आप देखिए आज 20 तारीख को जो है वो नहीं। आज भी जी मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि अभी, तो मुझे ये श्योरिटी चाहिए कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ हो और किसी को भी जान माल की कोई हानि नहीं हो। आज अभी न्यूज़ में आया कि एक उत्पाद सिपाही के एक स्टूडेंट, मैं ये भी ज़रूर सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया आप ये देखिए ना, जो एक सूरज कुमार जो छात्र हजारीबाग के थे, वो हमारे जेपीएससी का मेंस लिखे थे, अगर उनका मेंस का रिजल्ट आ जाता तो वो उत्पाद सिपाही में दौड़ने नहीं जाते। आखिर क्या मजबूरी है कि छात्र जेपीएससी भी देते हैं और हर तरह के, हर जेएसएससी सीजीएल। सर देखिए क्या है कि ना, एक तनाव बहुत मायने रखता है, ठीक है मैम। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि स्टूडेंट को बहुत तनाव हो जा रहा है कि जेएसएससी सीजीएल का मैं पढ़ाई करूं या दौड़ का प्रैक्टिस करूं, क्या करूं। तो तनाव का शरीर पे, मन पे बहुत असर पड़ता है। तो अगर यही स्टूडेंट, यही उत्पाद सिपाही का जो दौड़ है 6 महीने 1 साल पहले हो गया रहता, वो लोग दौड़ के निश्चिंत रहते, तभी वो जेएसएससी सीजीएल के लिए भी पढ़ाई करते, तो उतना उन लोगों के पे मेंटल प्रेशर नहीं होता। प्रेशर से मेंटली हैरेस हो जाता है इंसान, शरीर के ऑर्गन्स जवाब देने लगते हैं, ये सच्चाई है। अगर कोई पढ़े लिखे हैं, उन लोग को ये पता होगा कि नहीं इंसान के बॉडी पे तनाव का क्या असर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो स्टूडेंट, उनके परिवार का क्या, इतने लोगों का, जो भी स्टूडेंट्स हमारे नहीं रहे उत्पाद सिपाही में, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये चीज़ होना चाहिए कि अभी बिल्कुल ये, मतलब अभी जब जैसे अब चुनाव का समय आया, सब लोगों को पता है, ऐसा नहीं है, सारे स्टूडेंट्स को ये पता है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, चुनाव के पहले उन लोगों का क्या तरीका होता है लोगों को लुभाने का। तो ये चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि अगर ऐसा है तो पूरी पारदर्शिता के साथ जेएसएससी सीजीएल किया, पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाए, एग्जाम के साथ साथ नियुक्ति पत्र तक हर चीज़। मैं इसके लिए अनुरोध करना चाहूँगी कि एग्जाम में पारदर्शिता हो और किसी भी तरह किसी को जान माल की हानि ना हो, सभी स्टूडेंट सुरक्षित अपने घर परीक्षा दे के वापस आए। बाबूलाल मरांडी से भी मुलाकात की नेहा, और बाबूलाल मरांडी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करके उन्होंने आपकी बातों को रखा है, लेकिन अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। और परीक्षा से पहले सीएम हाई लेवल मीटिंग करते हैं और परीक्षा को लेकर तमाम दिशा निर्देश देते हैं, यानी कि जो सुरक्षा का सवाल आप लोगों की ओर से उठाया गया था, उस सुरक्षा की गारंटी खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, यानी कि सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद रहेगी, हर एक सेंटर पर सीसीटीवी की व्यवस्था रहेगी, होटलों को लेकर के भी दिशा निर्देश
आदेश जारी किया गया है, जो अभी हमने विस्तार पूर्वक दर्शकों को बताया है नेहा, तो क्या एक सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर अभी आप लोग महसूस कर रही हैं? जी मैम, मैं ये बताना चाहूँगी मैम कि देखिए सीसीटीवी, जैमर ये चीज़ सेंटर पे है। तो बीच के रास्ते सेंटर से हमारा घर 2 कदम पे तो है नहीं कि सेंटर से निकले और घर में आ गए। बीच का रास्ता का ज़िम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस प्रशासन को खुद परेशानी है जब माओवादियों से, तो बीच के रास्ते की ज़िम्मेदारी आग के सामने से कौन लेगा? ये मुझे बताइए पहले। और जब हम लोग 5 दिन से मेल कर रहे हैं, मैम प्लीज़ मैम बता रही हूँ मैं, 1 सेकंड मुझे ये समय दें कि हम लोगों ने सारे स्टूडेंट्स मिलके, बहुत लोगों ने जेएसएससी को, सीएमओ को मेल किया। हम लोगों ने 5-6 दिन मेल किया, ट्विटर कैंपेन चलाया, जितना बन सका हम लोगों ने अनुरोध किया। डायरेक्ट हम लोग उतनी पहुँच तो नहीं है ना कि जाके सामने से हम लोग कैसे बोलें इस चीज़ को। हम लोग मेल कर रहे हैं कि हम लोग इस सुरक्षा कारणों से लेके किसी तरह इस एग्ज़ाम को रिकंसिडर किया जाए कि फिर से मतलब कराने के लिए। तो मैम मेरा यही कहना है कि ठीक है वहाँ पे जैमर लगा, सीसीटीवी लगा, कि सेंटर पे कुछ नहीं होगा। सेंटर से निकल के क्या मेरा घर वहीं पे है? आप ये बताइए मुझे। रास्ते में अगर कोई मान लीजिए कुछ गाड़ी या किसी बस में, ट्रेन में कोई दुर्घटना होती है तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेता है? 2-4 लोग को भी होता है तो 2-4 लोगों की फैमिली सफ़र करते हैं ना। मैम ये सोचिए ना प्लीज़, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ऑलरेडी उत्पाद सिपाही में अगर ये 6 महीना पहले होता। जब आप जी। लोगों ने बाबूलाल मरांडी से बात की थी विपक्ष के नेता के तौर पर, उन्होंने जी। किस तरीके का आश्वासन आपको दिया? क्योंकि सोशल मीडिया जी, पर जी। ट्वीट कर देना और ये बता देना कि हमने मुद्दा उठा दिया है, तो उस मुद्दे से इंसाफ नहीं मिलता है। आप लोगों ने बकायदा उनसे मुलाकात की है, तस्वीरें भी लगातार हम जी, अपने मैंने टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर विपक्ष के मुद्दे जो होते हैं जनता के हित के लिए होते हैं, तो क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ही समस्या का समाधान हो सकता है क्या? नहीं मैम, बाबूलाल मरांडी जी से मेरी बात हुई, हम लोगों सारे स्टूडेंट्स की बात हुई, मैंने अपने सारी बातों को रखा। तो सर ने बोला कि मुझे जो मेरे से संभव जितना होगा मैं करूँगा इसमें, बिल्कुल जो भी होगा मैं इसके लिए प्रयास करूँगा। उन्होंने पूरी तरह मुझे इस चीज़ की श्योरिटी दी कि मैं अपनी तरफ से, अपने एंड से पूरी तरह इसके लिए प्रयास करूँगा। हाँ, इस समय जब इतने दिनों से ये लंबित है ये परीक्षा, कि इतने दिनों से किन्हीं कारणोंवश 18 बार इसका टोटल 17 या 18 बार कैलेंडर आता है, डेट आता है, इतने सालों से। ऐसा नहीं है पहले पिछली गवर्नमेंट हो या इस गवर्नमेंट, जिस भी गवर्नमेंट में, लेकिन टोटल कुल मिला के 18 बार जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा स्थगित हुई, आगे पीछे हुई। तो क्यों इस बार क्यों नहीं? और अभी जून या जुलाई में कोई परीक्षा था जो इसी तरह नक्सली बंदी की वजह से कुछ दिन, 2 या 4 दिन के लिए आगे बढ़ाई गई। उसमें 40 या 50 हज़ार स्टूडेंट्स ही हैं, इसमें 6.5 लाख हैं। नहीं भी तो 5 लाख लोग तो अपीयर करेंगे। 1.5 लाख को अगर मैं हटाती भी हूँ प्रैक्टिकली, तो 5 लाख लोग तो अपीयर करेंगे ना। और जो लोग जाएंगे वो वापस भी आएंगे मैम। तो ये 2 दिन आना जाना, बीच रास्ते में अगर कोई दुर्घटना हो गई मैम, इसके लिए मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करूंगी कि कृपा करके कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, अगर आप उसके बाद आप जो भी आप परीक्षा ले सकते हैं सर। मैं ये ज़रूर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र, मेरा दिल से आत्मीय रूप से अनुरोध है कि कुछ दिनों के लिए परीक्षा को, इस बातों को संज्ञान में लिया जाए। और सबसे इससे भी कहीं ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं 2015 से अपना सर्वस्व झोंक के इस परीक्षा के लिए लगी हुई हूँ। मैं जेपीएससी में भी ऑलमोस्ट सेलेक्ट होते हुए रही हूँ, इसलिए मुझे इस चीज़ का बहुत खेद है कि मैं फिर जेपीएससी को छोड़ के मैं सीजीएल पे स्विच की, कि नहीं मुझे सीजीएल के लिए ही मेनली प्रिपेयर करना है। तो मुझे हर हाल में ये जॉब चाहिए, पढ़ के चाहिए। जी। लगातार 3-4 दिनों से कंटिन्यू हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और इससे जुड़ी तमाम अपडेट जानकारियां लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं। स्टूडेंट की मुद्दों को प्रशासन तक किस हद तक पहुंचाया जाए, ये कोशिश लगातार लाइव इंडिया हर पल कर भी रहा है। नेहा, आपके स्टूडेंट्स एक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे और फिर आपका भी हम रुख करेंगे। नेहा, आपके पास फिर हम लौटेंगे। रवि, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि 20 सितंबर है आज और कल ही परीक्षा है, तो तिथि को आगे बढ़ाया जाए या पोस्टपोन किया जाए उसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि परीक्षा को लेकर के हेमंत सोरेन ने हाई लेवल मीटिंग की है और अपनी ओर से तमाम निर्देश दे दिए हैं, परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी उन्होंने अपनी ओर से तमाम चीज़ें दे दी है। तो यानी कि परीक्षा पोस्टपोन हो, इसकी उम्मीद काफ़ी कम है। तो ऐसे में क्या कल आप लोग परीक्षा देने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे, जाएंगे? क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस सुरक्षा की मांग को लेकर के ही आप लोग इस परीक्षा को पोस्टपोन कराना चाहते थे। रवि जोहार झारखंड मैम। जी बोलिए रवि, बोलिए। कल सोशल मीडिया के तरफ से पता चला कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई लेवल मीटिंग की और
चौबीसों जिला के उच्च अधिकारियों से मीटिंग की और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पर अच्छी तरह से जेसीसी सीजीएल के एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। ये देखकर हम एक छात्र बहुत खुशी हुए कि माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा ऐसा कदम उठाया और अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अपना पहल किया। पर फिर भी हम एक छात्र होने के नाते हमें दिल में एक थोड़ा सा संयम है, एक थोड़ा सा संदेह है कि ये एग्जाम अभी कुछ पल के लिए इसको डिले किया जाएगा। इसके पीछे भी कुछ कारण है। इसके पीछे मैं 2 कारण करना चाहूंगा कि जैसे कि आप लोग न्यूज में पता चल रहा है कि 21 तारीख से 27 तारीख तक जो माओवादियों का जो स्थापना सप्ताह मना रहे हैं और उसके किसी भी तरह होने की संभावना है, किसी भी तरह अनहोनी होने की संभावना है। हमारे अपने झारखंड के प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि वो हमारी रक्षा करेंगे। जो 6.5 लाख लड़के जो सीजीएल देने जा रहे हैं वो सुरक्षित जाएंगे भी, एग्जाम भी देंगे और अपने घर लौट के आएंगे। फिर भी किसी भी अनहोनी होने की संभावना को क्या बोलते हैं, इसको अंदाज नहीं कर सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग एक छात्र होने के में ये डर है कि हम लोग क्या सुरक्षित हैं, क्या एग्जाम दे के आएंगे तो हम लोग घर आ सकते हैं, ऐसे माहौल में क्या हम लोग इस एग्जाम को में बैठने के लिए सही हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क उठता है। और दूसरा कारण ये कहना चाहते हैं कि 28 जनवरी को पिछले बार हम लोग का जेसीसी सीजीएल का एग्जाम हुआ था और उसमें क्या बहुत सी अनियमितता पाई गई थी। उसमें भी पेपर लीक की खबर आई थी। छात्रों के आंदोलन के चलते उस 4 तारीख के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया था और लंबे अंतराल के। उसके बाद सरकार ने बहुत अच्छा कदम करके एसआईटी का गठन किया और वो एक रिपोर्ट जारी करती कि सीजीएल में कैसे धांधली हुई, कहाँ पे पेपर लीक हुआ और कैसे उसको उजागर करना था। उसी दौरान में क्या हुआ कि आज हम लोग आज 20 सितंबर होने वाले हैं और आज 6 से 7 महीना हो गया है। उसके बाद भी एसआईटी का जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। और उस समय में पेपर के माध्यम से पता चला था, सोशल मीडिया के माध्यम से चला था कि बहुत से एडमिट कार्ड पकड़ाए गए थे। अब बात उठता है कि जो छात्रों का एडमिट कार्ड हुआ था उनको सरकार ने जेसीसी ने डिबार नहीं किया, उस कोशिश नहीं की और जो एसआईटी का जो रिपोर्ट था वो सार्वजनिक नहीं हुए, तो कैसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये एग्जाम फेयर होगा। तो ये तो थोड़ा सा संयम है। तो होता ये 2 कारण है कि जिसके कारण इस एग्जाम को पोस्टपोन करके कुछ समय के लिए हो, जब तक एसआईटी का रिपोर्ट आ जाए तो हम लोग छात्र होने का नाते से हम लोग विश्वास हो जाएगा कि ये एग्जाम फेयर होगा। और हम लोग पे भी इल्जाम लगता है कि हाँ ये एग्जाम ये लोग बीजेपी का एजेंट है या कुछ होगा। अरे हम लोग हर वो द्वार गए थे, हम लोग मुख्यमंत्री जी के द्वार गए हैं, ट्वीट किए हैं, हम लोग कोशिश किए, हम लोग छात्र ने अपनी आवाज को पूरे प्रशासन को बताने के लिए कि हम लोग किस तरह से जूझ रहे हैं। तो हम लोगों ने ट्वीट कैंपेनिंग किए, मुख्यमंत्री को विज्ञापन दिया, उनको अवगत कराया कि हम लोग कैसे चल रहे हैं। तो हम लोग हर वो द्वार जाएंगे जहाँ पे हमें हमारे न्याय मिले। तो उसी क्रम में हम लोग बीजेपी का ऑफिस गया, फिर हमने सबसे अनुरोध किए। सब कोई कहते हैं कि हम लोग प्रिपरेशन नहीं है, ये इतनी बड़ी एग्जाम है, हम लोग ने 8 साल इस एग्जाम में झोंक दिया है। किसी भी कारण से, किसी भी कंडीशन के चलते किसी भी एक छात्र का एग्जाम उसको नहीं कर पाए तो एक तरह से उसके साथ अनजस्टिस है। उसको अच्छा इन्वायरमेंट में होना चाहिए एग्जाम। और सबसे पहले और हम लाइव इंडिया के चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, कि शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी आवाज को बहुत अच्छी तरह से उठाया। ठीक है मैम। परीक्षा की अगर हम बात करें तो पहले भी इस परीक्षा की तिथि को पोस्टपोन किया गया है। पहले भी कई बार ये परीक्षा विवादों में रही है, पोस्टपोन भी हुआ है। लेकिन इस बार जब नक्सली भी अपना स्थापना सप्ताह मना रहे हैं तो और स्टूडेंट्स भी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा की तिथि को पोस्टपोन किया जाए, तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि इसे पोस्टपोन नहीं किया जा रहा है? देखिए मैम, एक छात्र नाते हम ये कुछ नहीं कर सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल रीजन है या कुछ है, चुनाव आने वाला है और हम लोग ये देख रहे हैं कि 25 अक्टूबर तक होते होते हम लोग आचार संहिता लगेगा। ये तो क्लियर हो रहा है कि अगर एग्जाम 21-22 को होता भी है तो हमारा एग्जाम कंप्लीट होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 8 साल इंतजार किए हैं और ये 15 दिन में पॉसिबल नहीं है कि हम लोग का ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। तो एक तो ये चुनाव मुद्दा हो सकता है, पर हम एक छात्र होने नाते ये नहीं कर सकते हैं। और हमारे छात्र संगठन, छात्र में हमारे लाइब्रेरी में ये बात उठती है कि अब
अब दिल्ली कह रही है कि हम दूध का रखवाली करेंगे, तो हम कैसे विश्वास करें? उनका भी कहना सही है, कैसे विश्वास करते? दूध का रखवाली कर रही है, बोल रही है कैमरा लगा हुआ है, जैमर लगा हुआ है, पर कैसे एग्जाम प्रॉपर रूप से सफल हो सकता है जब उसका नींव ही थोड़ा सा करप्ट है? ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे झारखंड के छात्रों का। अगर रवि आपके परीक्षा सेंटर की हम बात करें तो जो आपको सेंटर मिला है वो कहाँ का मिला है? कल जो परीक्षा आप सर देने मैं वाले रहने वाला हूँ छतरा का। मैं अभी लाइब्रेरी, रांची की लाइब्रेरी से हम लाइव हैं और मेरा एग्जाम है 22 तारीख को, वो है जमशेदपुर में। अब बताइए कि ये तो हम एक लड़के हैं तो हम लोग चले जाएंगे, और क्या होता है एग्जाम के टाइम में बहुत सी गाड़ी नहीं मिलती है, और गाड़ी मिलती भी है तो वो मनचाहा पैसा लेते हैं। तो एक लड़के होने के नाते होटल नहीं मिलती है, तो इतना दर्द है। एक महिला जाएगी, वो एक तो सिक्योर नहीं है, उसके लिए गाड़ी का व्यवस्था नहीं होती है, वो किसी को लेके जाती है, तो ऐसे में कैसे लड़की घर से बाहर निकालेंगे? और हम लोग आज चुकते हैं ना, तो हम लोग ये समझ लिए कि हम दोबारा हम लोग एएसओ का एग्जाम, हम लोग सीजीएल का एग्जाम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग का एज पार हो गया है। और तो कैसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये एग्जाम सरकार के लिए, जेसीसी के लिए 1-2 दिन का मैनेजमेंट है, 21 और 22 का किसी तरह पार हो जाना चाहिए। हेलो, हाँ मैम, हाँ हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ हेलो जी बोलिए तो रवि जी। हाँ मैम, जैसे कि ये 21 और 22 1-2 डेट है, पर उसके पीछे हम छात्रों का कितना ही हम लोग का भावना जुड़ा हुआ है, कितना मेहनत जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग इस एग्जाम को हम लोग क्रैक नहीं कर पाए और इस एग्जाम को फेल होना, पास होना एक अलग, पर एक अच्छे इन्वायरमेंट में ना दे पाए या किसी भी कारण से हम ये चूक जाए, तो ये जिंदगी भर हम लोग दोबारा हम इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। क्योंकि 8 साल के बाद तो एग्जाम आई है, एक एनुअल बेसिस पे एग्जाम आना चाहिए था, वो नहीं आई है। तो अगर हम लोग आज चुकते हैं 2024 में, तो हम लोग को पता नहीं है कि कब दोबारा एएसओ बनने का सपना हो पाएगा, और हो ही नहीं पाएगा। हम लोग झारखंड को देख रहे हैं कि हमारा झारखंड जो 24 साल तक होने के बाद भी ये इस तरह कंडीशन में है, छात्रों का है, वो कल्पना से बाहर है। जी रवि, हमारे साथ एक और मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि सर मैं चाहूंगी कि पहले आप अपना परिचय दीजिए। क्या नाम हुआ सर आपका, जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव कार्यक्रम में? जी सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को होने वाली है, और उसी दिन नक्सली अपना स्थापना सप्ताह भी मना रहे हैं। हालांकि पुलिस ये आश्वासन और सरकार भी ये आश्वासन दे रही है कि हमारी ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, परीक्षा में कोई ना तो गड़बड़ी होगी और ना ही सुरक्षा में चूक होगी। लेकिन फिर भी छात्र अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के डरे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाई जाए। हालांकि कल ही परीक्षा है और तिथि आगे बढ़े, इसकी गुंजाइश काफी कम है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए, अभी आ रही है। सर आपकी आवाज़ दर्शकों तक हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार माइक को आप ठीक कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन कल जो परीक्षा होने वाली है, ये परीक्षा जो है काफ़ी झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि झारखंड के छात्रों की सुरक्षा का सवाल है और छात्र अपनी सुरक्षा को लेकर के डरे हुए हैं। अगर लड़के किसी तरीके से मैनेज करके परीक्षा के केंद्रों पर पहुंच भी जाते हैं, तो लड़कियों के लिए सुरक्षा जो है वो क्वेश्चन मार्क के घेरे में अभी भी है, क्योंकि सेंटर ऐसा नहीं है कि अगर आप रांची के रहने वाले हैं तो परीक्षा रांची में ही है। अगर आप रांची के रहने वाले हैं तो चतरा भी आपका लोकेशन हो सकता है, जहाँ पे आपको माफ़ करिएगा सेंटर हो सकता है, जमशेदपुर भी हो सकता है, धनबाद भी हो सकता है। सेंटर जो है वो राज्य के अलग अलग जिलों में लोगों को दिया गया है। ऐसे में छात्रों की समस्या जो है वो काफ़ी गंभीर हो गई है। सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कैसे आप इसे देखते हैं छात्रों की सुरक्षा को? ये जब अभी जिस परिवेश पे ये परीक्षा की तिथि रखी गई है और इसे ये अभी राज्य में लगभग 1 सप्ताह का ये माओवादी अपना स्थापना दिवस मनाएंगे, और उस दौरान राज्य में वो अनेक प्रकार की गतिविधियां करते आए हैं। जैसे पूर्व के वर्षों में हम जिस तरह से देखते आए हैं,
उसे लेकर ये काफी चिंतनीय विषय है और सोचनीय विषय भी है कि इस दौरान इस परीक्षा का आयोजन करवाना ये कहीं से भी उचित नहीं है। हमने इस मामले को लेकर 1 महीना पूर्व ही राज्य सरकार को अपनी ये लेटर के माध्यम से अवगत कराया था कि इस दौरान ये परीक्षा करवाना कहीं से भी उचित नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि राज्य में आपका ये राज्य में और अनेक परीक्षाएं हैं। सेंट्रल लेवल की परीक्षाएं इसके साथ क्लैश कर रही हैं। ऊपर से अभी ये 22, 21 और 22 का जो परीक्षा की तिथि है, उस दौरान राज्य में बहुत सारे वीआईपी मूवमेंट्स भी है, जिसे लेकर मतलब कि सरकार को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा को इतनी आनन फानन में करवाने की कोई आवश्यकता अभी नहीं थी। ये सरकार की एक ये है कि चुनाव आ रहा है, तो उससे पहले हम मतलब कि आनन फानन में एग्जाम करा के रिजल्ट निकाल के और दिखला दे। 4 साल 8 महीने सरकार ने कुछ युवाओं के बारे में कभी कोई सुध नहीं लिया, न उनके बारे में कुछ सोचा। लेकिन अब 2 से 3 महीने बचे हैं सरकार की विदाई में, और उसमें ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से भी हो, जैसे भी हो, कम से कम हम नियुक्ति प्रक्रिया जो लंबित रही पिछले 4 सालों से, उसे हम अभी तत्काल पूरा करें और इसको हम अपने उपलब्धि में गिनवाएं। लेकिन ये परीक्षा प्रक्रिया 4.5 साल पहले भी मतलब कि करवाई जा सकती थी, लेकिन सरकार की मंशा नहीं थी उसको करवाने की। अभी ये खाली एक दिखावा है और कुछ नहीं है। ये फिर से राज्य के युवाओं को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। जी, आपको दर्शक भी सुन रहे थे और छात्र भी सुन रहे थे। एक एक करके एक आखिरी सवाल सभी से करना चाहेंगे। नेहा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि कल परीक्षा है और आपके भाई भी परीक्षा दे रहे हैं। मैं चाहूँगी कि अगर वो इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं तो उनसे भी हमारी बातचीत कराइए और कल की परीक्षा को लेकर के वो क्या कहना चाहेंगे। मैं चाहूँगी कि एक उनका रिएक्शन भी हम अपने दर्शकों को सुनाएं। चूँकि छात्र हैं, अच्छा जॉब भी वो करते हैं फिलहाल, लेकिन फिर भी झारखंड में आना चाहते हैं, चूँकि झारखंड उनका होम टाउन है और झारखंड की परीक्षा भले ही सवालों के घेरे में है और भले ही वो अच्छे जगह काम करते हो, लेकिन झारखंड से उनका एक लगाव है। मैं चाहूंगी कि एक बार उनसे भी हमारे दर्शकों को बात कराइए और वो क्या सोचते हैं कल की परीक्षा को लेकर के। देखिए मैम, मेरा तो यही सोच है कि जब इतने दिनों से एग्जाम अभी तक हुआ नहीं, तो इतने हड़बड़ में डेट में कराना जो 21 से 27 तक जब नक्सली स्थापना दिवस मना रहे हैं, और कल क्योंकि मेरा सेंटर जमशेदपुर में है, तो जमशेदपुर में सेंटर एग्जाम देने के बाद फिर मुझे वापस अपने मतलब जॉब लोकेशन कोलकाता के लिए निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मतलब मेरे लिए थोड़ा चिंता की बात है। और इतने दिन से जब मतलब 28 जनवरी को पेपर लीक हुआ, उसके बाद SIT का जांच अभी चल ही रहा है, उस दौरान बीच में ही मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन पिछले महीने वो लोग आंदोलन करके, मतलब छात्र नेता और यूट्यूबर्स थे, उनके आंदोलन से प्रेशर में आके सरकार अगर ये एग्जाम करा रही है आनन फानन में, तो ये कहीं से भी मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। और इसके लिए मैम जब आया था ये न्यूज़पेपर में ये खबर कि 1 वीक का जो नक्सली अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो सुरक्षा कारणों से इस मतलब परीक्षा तिथि में संशोधन के लिए हम लोग काफी बार मतलब आयोग को भी मेल किए, और मतलब हमारा जो प्रॉपर तरीका है थ्रू मेल और उसको कॉपी टू हम लोग ठीक है, मतलब हमारे जो संवैधानिक अधिकार का दायरा है उसमें रह के हम लोगों ने जो भी किया, अब अनुरोध ही कर सकते हैं, बाकी तो सरकार के हाथ में जो भी करना है। बट हमारा कि बहन का सेंटर क्या एक ही जगह है या अलग अलग है? नहीं मैम, मेरी बहन का सेंटर तो यहीं पे है, बट उसके फ्रेंड्स का सेंटर जो है तो दूसरी जगह पर। मेरी बहन का सेंटर रांची में ही है, मेरा सेंटर जमशेदपुर में, बट रांची में भी दूर है। रांची में भी दूर है। एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहिएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि लगातार हमारी भी यही कोशिश है कि आप लोगों को यानी कि छात्रों को कोई समस्या ना हो और आपके मुद्दे ही लगातार 2-3 दिन से हम कंटिन्यू उठा भी रहे हैं। क्या मैसेज आखिरी देना चाहिएगा लाइव इंडिया के स्क्रीन से? मैम, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। मैं सरकार से, जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है हमारी, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे मेरा ये
दिली रूप से विनम्र अनुरोध है कि पहले तो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी में रखी जाए कि परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शिता के साथ, क्योंकि पिछली बार जैसा न्यूज़पेपर से हम लोग देखते आए कि मतलब आंसर जो लोग पैसे देके आ रहे थे ना, उन लोग को आंसर पहले ही रटवा दिया गया। तो क्या ये जैमर और सीसीटीवी से पॉसिबल है ठीक हो पाना, कि वो लोग जी। पहले से आंसर अपने दिमाग में माइंड में रख के आते हैं और तब OMR को कलर करते हैं। नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए पारदर्शिता। दूसरी बात हमारी जब आ रही है कि नहीं, अभी परीक्षा अगर लेना ही है, सरकार अगर इसके लिए मतलब पूरी तरह है कि हम लोग लेंगे, अच्छे से लेंगे, सुरक्षा के दायरे में लेंगे, सुरक्षित स्टूडेंट्स, ठीक है आप लोग जैमर लगा रहे, सीसीटीवी लगा रहे, पुलिस प्रशासन सब लोग अलर्ट है हमारे लिए, मानते हैं, लेकिन फिर भी रास्ते में अगर कोई घटना दुर्घटना होती है मैम, तो इसकी जिम्मेदारी हम मुझे सामने से आके कोई क्या क्या हो सकता है बताइए। चलिए मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स लाखों लोग हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज कहना चाहती हूँ ना, कोई भी सरकार आए उनको ये चीज इतनी संवेदना जरूर होनी चाहिए हम छात्रों के लिए कि एक तो हर साल परीक्षा निकाले, वैकेंसी निकाले, हर एक साल इसको पूरी तरह पूर्ण करे पारदर्शिता के साथ, तब हम लोग में इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। इस लेवल पे हम लोग मतलब तनाव में नहीं रहेंगे कि नहीं भाई इतनी हद तक हम लोग इस हद तक तनाव में आ चुके हैं। मैं 2015 से लगातार लगी हुई हूँ। उस समय ना यूट्यूब से पढ़ती थी ना सोशल मीडिया, बुक से पढ़ती थी। धीरे धीरे मैं इन सब चीजों में आगे बढ़ी, देखी, अब समझी। 28 जनवरी को जो हुआ उसमें तरीका ये था पेपर लीक का कि पहले से आंसर रट के जाओ या OMR को आधा फिल करो, आधा बाद में फिल होगा। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, पेपर में आते रहता है। तो इस पे पूरी तरह कार्रवाई पहले की जाती, पूरी तरह इंश्योर हो जाते हम लोग कि नहीं भाई अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, पूरी तरह इन्वेस्टिगेट की जा चुकी है, लोगों को पकड़ा जा चुका है, जो भी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे उन लोगों को डिबार्ड किया जा चुका है। अब जो लोग भी बैठेंगे ना वो फेयर स्टूडेंट्स बैठेंगे। तो ये पारदर्शिता सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा थोड़े कि हम लोग एग्जाम देने जाए, हो जाए पैसे दे के आने वालों का किनका होगा कुछ पता नहीं। पहले तो हम लोग को पता चले ना कि सही से परीक्षा हो रही है। सिर्फ जैमर और सीसीटीवी कहीं से भी इसके लिए इंश्योरिटी नहीं देता है कि परीक्षा पारदर्शिता के साथ होगी। तो और रहा बात ये माओवादियों का जो 1 हफ्ते का है, तो इसको कृपा करके कुछ दिनों के लिए, क्योंकि लड़कियों का भी इधर उधर सेंटर है, लड़कों का भी है, किसी के भी जान माल को हानि हो सकती है। और हम लोग कुछ दिन पहले से सारे स्टूडेंट्स मेल कर रहे हैं लगातार, CMO को, JSSC को हम लोग मेल कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, सब कुछ, कि किसी तरह हम लोग का अनुरोध है कि कुछ दिन के लिए आगे बढ़ाई जाए परीक्षा की डेट को। तो मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ मैम, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं, मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि मतलब देखिए सबसे बड़ी बात है, हम लोग इतने तो हकदार हैं ना सर, सर को बताई जाए ये चीज। मैं इसलिए बार बार सर रिपीट कर दे रही हूँ, इसके लिए सॉरी। मैं एक्चुअली सर को एड्रेस करके ये चीज बोलना चाहती हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये एड्रेस करके उनको मैं बोल रही हूँ कि सर देखिए कुछ भी हम लोग इतने तो हकदार है ना, हम लोग बहुत तुच्छ हैं आपके सामने, हम लोग कुछ नहीं है, लेकिन इतने तो हकदार है कि इतने सालों से लंबित परीक्षा जो 2015, 8 साल, 9 साल, अगर हर साल होता तो क्या हम लोग इतना हंगामा करते, इतना बोलते, इतना गिड़गिड़ाते, इतना परेशान होते? नहीं होते। तो इतने सालों से अगर परीक्षा लंबित है, मैं आपको एड्रेस करके बार बार मैंने सर कह दिया, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग इतने तो हकदार है ना कि इतना आपसे अनुरोध कर सके। हाथ जोड़ के मैं मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपा करके इसके लिए आपकी छवि अच्छी होगी हमारे सामने में, खराब नहीं होगी। आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें सर। मैं डायरेक्टली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे मतलब बड़े भाई के समान है। आप समझिए कि मेरी छोटी बहन लोग है, भाई लोग है। एक ह्यूमैनिटी होना, एक इंसानियत होना इंसान में सबसे पहले बहुत जरूरी है। इंसान कुछ भी रहे, एक 4th ग्रेड चपरासी रहे या मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे, अगर उसमें मानवता ही नहीं है, मानवता होना सबसे जरूरी है। कि किसी के परिवार का कोई बेटा बेटी कुछ हो जाता है तो कितना कष्ट होता है, तो ये चीज समझे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मेरा हाथ जोड़ के मुट्ठी में मतलब हर हद तक उनसे अनुरोध करती हूँ कि कृपा करके इस चीज को संज्ञान में लिया जाए। अभिषेक जी, आप कैसे देखते हैं ये जो छात्र है नेहा लगातार हेमंत सोरेन जी को एड्रेस करते हुए अपनी बातों को रख रही है? चूंकि आप लोग राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं और छात्र अगर इस तरीके से विनती करने पर आ जाएं तो सत्ता पक्ष के नेताओं को तो उठना ही होगा और इनकी बातों को सुनना ही होगा। अगर छात्रों की समस्या का ही समाधान नहीं होगा तो फिर परीक्षा लेकर के ही हम क्या करेंगे? और झारखंड में होने वाली तमाम परीक्षाएं अक्सर इस सवालों के घेरे में रही है और JSSC CGL एग्जाम परीक्षा का पहले ही पेपर लीक हो चुका है। SIT टीम गठित की गई और वो टीम भी जो है SIT जो ठंडे बस्ते में चली गई, कुछ भी परिणाम सामने नहीं आया। अब छात्र निवेदन कर रहे हैं, कैसे होगा समाधान? अभिषेक जी बताइए।
इसका समाधान तो यही था, आपने जो भी बातें कही वो बिल्कुल सही है, और इसका समाधान इसी तरह होगा कि ये राज्य सरकार को इसको गंभीरता से लेते हुए और इस पे विचार करते हुए और इस परीक्षा को तत्काल प्रभाव से अगले 7-8 दिनों के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, ताकि जितने भी छात्र छात्राओं की परेशानियां हैं वो इससे मतलब कि इससे दूर हो सके, इस चीजों से। और इसमें एक जो और है इसमें, वो भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं पहले कहूँ कि सरकार को रोजगार देने की कोई मंशा नहीं है, वो खाली आपका वो छलावा और ये कर रहे हैं। पिछले 2020 से ये मामला चल रहा है जेएसएससी सीजीएल का कि अब एग्जाम होगा। ये 18वीं बार ऐसा है कि एग्जाम कैंसिल किया गया, एग्जाम का डेट निकाला गया, और पिछले बार जो ये परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न पेपर भी लीक हुआ था, उसे भी लेकर हमने काफी विरोध किया। तब जाकर के राजभवन के समक्ष हम लोगों ने एक दिन ये मार्च निकाल करके राजभवन घेराव करने भी पहुंचे थे। उसके बाद जाकर के सरकार ने संज्ञान लेकर के इस परीक्षा को रद्द किया, और उसके बाद फिर लगभग 6-7 महीने का टाइम था इनके पास, उस बीच में भी ये परीक्षा करवा सकते थे। लेकिन यही टाइम चुनना ये साफ दर्शाता है कि इनको राज्य के युवाओं को रोजगार देने की कोई मंशा नहीं है, कि ये ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि राज्य के युवाओं को रोजगार दे सके। और ये झूठ मूठ का नाटक और ये चल रहा है कि मतलब कि एग्जाम कराएं। और मैं ये भी बता देता हूं कि लगभग राज्य के 24 जिलों में इसकी सेंटर पड़ी है, सभी जगह, और सभी जगह सेंटर पड़ी है। और राज्य के लगभग 24 जिलों में से आपके 12-13 जिले नक्सली मतलब कि पूर्ण रूप से नक्सल प्रभावित जिले हैं, जहां कभी भी किसी भी वक्त किसी भी क्षण वो किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घट सकती है। क्या राज्य सरकार उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? बिल्कुल अभिषेक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम रवि आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि आप कल परीक्षा होने वाली है, कल और परसों परीक्षा है, क्या आखिरी मैसेज आपका रहेगा सरकार के लिए और साथ ही जो अधिकारी हैं उनके लिए जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर के क्या कुछ कहना चाहिएगा रवि? जी बोलिए रवि, बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो मैम, जैसा कि मैंने पहले पीछे बात की है कि मैं रांची के लाइब्रेरी से लाइव है और भी छात्र हैं। नहीं बिल्कुल आप उन्हें सामने लाइए और क्या उनकी बातें हैं मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों तक पहुंचाएं। तो मैं चाहता हूं कि वो लोग भी मेरे साथ में आए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगी सर मैम? बिल्कुल, क्या वो छात्र सोच रहे हैं उनसे बातचीत करिए, उनकी बातों को दर्शकों तक पहुंचाइए। हाँ, ये पूरे यहाँ पर 5000 बच्चे हैं, पढ़ते हैं, वो सब अपने जी बताइए आप लोगों की क्या मांग है, क्या कुछ कहना चाहिएगा लाइव इंडिया हर पल की स्क्रीन पर आकर के, ताकि सरकार जो है वो आपकी बातों को सुन सके और उस पर संज्ञान ले। बताइए। जी हेलो, और साथ में ये भी खबर फैल रही है कि बहुत जोर से सेटिंग चल रहा है 8 साल से 10। रवि आवाज काफी कट के आ रही है, एक बार माइक को ठीक करिए रवि। फेयर तरीके से नहीं हो जा रहा तो उसको पोस्टपोन किया जाए अभी कुछ महीने के लिए, सबकी जान को। तो इसीलिए सब थोड़ा सेफ्टी के साथ चाहते हैं कि एग्जाम को अभी रद्द किया जाए फिलहाल के लिए। जी, और भी छात्र हैं वहाँ पे, मैं चाहूँगी उन लोगों से भी आप हमारी बातचीत कराइए, वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि झारखंड में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई परीक्षा विवादों में रही है या पेपर लीक हुआ है या फिर परीक्षा से पहले ही जो है वो सेटिंग की गई हो।
पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और अब जेएसएससी सीजीएल को लेकर के कई तरह की चीज़ें सामने आ रही है और परीक्षा से पहले ही साठगांठ की भी खबरें सामने आ रही हैं। अभी मैं फिलहाल बहुत सारे लड़के लगातार बहुत महीनों से, बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, अपना सब कुछ घर परिवार छोड़ के यहाँ कर रहे हैं, लेकिन कोई है कि एक रात में पढ़ के क्वेश्चन अंदर सेटिंग करके या एक ही रात में क्वेश्चन रख के पूरा एग्जाम दे रहा है। तो ये सब चीज सीधा तरह से गलत है और सीएम सर को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इसको अभी फिलहाल के लिए सब चीजों को देखते हुए इसको रद्द करना चाहिए और नहीं तो पोस्टपोन करना चाहिए कुछ दिनों के लिए। जी, आपके पास इस वक्त और भी कोई छात्र हैं, मैं चाहूंगी उन्हें भी आप सामने लाइए। जी मैम, यहाँ लगभग लाइब्रेरी में 5000 छात्र पढ़ते हैं। क्या कोई ऐसे छात्र हैं जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं? क्या मैम? हेलो जी रवि, आपको आवाज आ रही है? और भी छात्र क्या हैं जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर? जैसा कि एग्जाम होने वाला है 21 तारीख को और 22 तारीख को, ये मात्र 2 दिन का एग्जाम नहीं है। इसके पीछे में हम लोग कितने सालों का मेहनत है, कितनी तपस्या है, ये हम समझ सकते हैं। उसको कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और हो सकता है कि प्रशासन जेएसएससी के लिए 2 दिन का मेहनत है, बस एक डेट है वो जेएसएससी सीजीएल है, पर हमारे लिए एक बात भी है और किसी भी अनहोनी के चलते हमारा एग्जाम नहीं हो पाएंगे। तो ये इस बार एग्जाम में नहीं चुक रहे हैं, हम लोग जिंदगी में कभी जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं दे पाए जी। तो हम ऐसा नहीं है कि हमारा प्रिपरेशन नहीं है, हम लोगों ने मेहनत नहीं की है इस एग्जाम के लिए, पर अगर किसी भी कारण एक स्टूडेंट जो मेहनत किया है अगर वो चुकता है तो उसका सपना ही अधूरा रह जाएगा। आपका कैमरा, आपका जैमर और आपका पुलिस प्रशासन सब रहेगा ही, पर हमारा जो सपना है वो कुचल दिया जाए। अब उस सपना को बचाने के लिए हम लोग कभी देवड़ी मंदिर जाते हैं, जेपीएससी के ऑफिस जाते हैं, के पास अनुरोध करते हैं कि कोई तो हमारी बात को बिल्कुल। और ये दुर्भाग्य है इस राज्य का कि इस राज्य के छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन उस कड़ी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलता और ये फल उन लोगों को मिल जाता है जो एग्जाम के एक दिन पहले जो है वो पढ़ाई करते हैं और फिर परीक्षा में सफल होते हैं। नेहा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप भी ये बात मानती हैं कि ये झारखंड का दुर्भाग्य है और मुख्यमंत्री की मंशा ही नहीं है छात्रों को रोजगार देने की, जैसा कि अभिषेक जी ने भी कहा और विपक्ष लगातार इस बात को उठाता भी रहा है? जी मैम, मेरा भी यही मानना है मैम कि देखिए मेरे साथ काफ़ी तैयारी करने वाली मेरी छात्रा, मेरी फ्रेंड्स हैं, जितनी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वो लोग इधर से हट के इस चीज़ से स्विच करके या तो उन लोग का शादी हो गया या कुछ और ही वो लोग कर रहे हैं। मेरे कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज़ है मैम, इस वजह से मैं अपने घर में भी काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए रोक के रखी हूँ कि नहीं, मुझे ये जॉब चाहिए, हर हाल में चाहिए। लेकिन हर साल अगर निकलता, मेरा यही कहना कि हर साल वैकेंसी आए, ठीक है, और उसको पूरी पारदर्शिता के साथ पूर्ण कराई जाए, तो हमारे अंदर इतना विक्षोभ आता ही नहीं सरकार की तरफ से। और रहा बात ये परीक्षा, तो कहीं से भी हम लोग को भरोसा ही नहीं है कि कौन सा गिरोह शामिल है, कौन सा गिरोह बीच में काम कर रहा है जो पेपर लीक करवाता है या स्टूडेंट को पहले रटवा दिया जाता है। मैं तो सीधा यही बोलती हूँ कि ये OMR जो बेस्ड जो एग्जाम होता है, क्वेश्चन के बीच में जो मतलब फिल किया रहता है, साइड से गैप रहता है, उससे भी इंसान आराम से झांक लेगा 2 क्वेश्चन। बताइए, कहीं से भी कुछ भी आराम से हो सकता है, होने को तो ऐसा नहीं है। लेकिन पूरी मतलब इसमें मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो पारदर्शिता पे ध्यान दी जाए कि पूरी तरह अगर आप 100% ये आश्वासन दें कि नहीं, पूरी तरह से पहले इसकी जांच पड़ताल की जाए कि कौन सा गिरोह बीच में शामिल है जो ऐसा काम कर रहा है, कहाँ से, बिहार से, यूपी से, बंगाल से, पेपर में आए दिन आते ही रहता है, तो उन लोगों पे पहले कार्रवाई की जाए। जो एजेंसी इस बीच में काम कर रही है, तत्वत एजेंसी को, सेटवेट जो एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड है, जब उसको ब्लैकलिस्ट किया जाता है, फिर कौन सी एजेंसी बीच में काम कर रही है, क्योंकि हमारा पर्सनल डेटा फिर से हम लोगों से मांगा नहीं गया, तो हम लोग सारे स्टूडेंट्स में आपस में बात होता है कि जब हमारे एक दिन के लिए भी फॉर्म को रीओपन करने का जेएसएससी में कुछ आया नहीं नोटिफिकेशन, तो कौन सी एजेंसी बीच में आके काम करवा रही है आखिर? पता नहीं, इसका कुछ पता नहीं कि वही एजेंसी है
बैकडोर से, या उसी का कोई चाचा भतीजा फुफेरा भाई ममेरा भाई, कौन सा ऐसा एजेंसी है मैम? हम ये पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। मेरा ये आग्रह है कि इन सब चीजों के लिए पहले हम लोगों को निश्चिंतता आनी चाहिए मन में, कि हम लोग पूरी तरह निश्चिंत हो कि नहीं भाई, हमारी सरकार, जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, हमारे बड़े भाई, जिनको हम लोगों ने वोट देके इसलिए लाया कि हम युवाओं का ये जो मुद्दा है रोजगार का, उनको ये, चलिए 3 साल गया, मानते हैं, मैं 2-3 साल कोविड में गया, बाकी बचा 2 साल में आप उत्पाद सिपाही का दौड़ पहले करवा सकते थे। एक साथ अगर मुझे भी कहीं दौड़ना रहे, भागना रहे, 2 एग्जाम का प्रेशर है, तो मैं प्रेशर से ही पागल हो जाऊंगी। तो 2 लोग को, तो एक ही स्टूडेंट को दौड़ना भी है, 20 को 22 को परीक्षा देना है, तो वो दौड़ का प्रैक्टिस करेगा। या सीजीएल का सिलेबस इतना ज्यादा है कि हमारे जो यूपीएससी के विकास दिव्य कीर्ति सर है, वो भी यूट्यूब में आके वीडियो पे बताते हैं कि झारखंड के सिलेबस देता कौन है भाई? कहाँ से ऐसे महान आत्मा लोग आते हैं जो इस टाइप का सिलेबस देते हैं, जिसमें पूरे ब्रह्मांड का सारा सिलेबस डाला गया है। तो एक तो सिलेबस इतना ज्यादा है, तो हमारे स्टूडेंट्स सिलेबस का आपने जिक्र किया, अगर मुझे लगता है कि अगर आपको जयराम महतो के बारे में पता है, तो जयराम महतो बार बार ये कह रहे हैं छात्रों के बीच आकर के कि झारखंड में सिलेबस जो है वो काफी टफ है, और अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो सिलेबस ही बदल दूंगा। क्या जयराम महतो को आप जान रही हैं झारखंड की राजनीति में, उन्हें कैसे देखती हैं? चूंकि वो छात्रों के लिए आवाज उठाते हैं और वो कह भी रहे हैं कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो सिलेबस ही बदल दूंगा। देखिए मैम, मैं सिलेबस बदलने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। ऑलरेडी जो सिलेबस है मैं उसको पढ़ चुकी हूँ अच्छे से। कुछ लोगों का ये कटाक्ष रहता है, यूट्यूबर्स वाले लोग हैं या जो भी है, कि जो लोग पढ़े नहीं है वही लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं वो लोग क्या चाहते हैं, मुझे नहीं पता। आजकल यूट्यूब में व्यूज से पैसे मिलते हैं, कि जितने लोग देख लिया चलो व्यूज बन रहे, पैसे मिल। मैं सिलेबस अभी फिलहाल इतने सालों से ये सिलेबस मैं पढ़ चुकी हूँ, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। मेरा ये कहना है कि जब सेम टाइम में किसी एक कैंडिडेट का आप दौड़ करवाते हैं, 2 दिन बाद सीजीएल का परीक्षा है, तो 11th आवर का जो पढ़ाई होता है ना, जो आखिरी समय का पढ़ाई होता है, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि मैं भी एक पढ़ी लिखी छात्रा हूँ, मुझे पता है कि जब मैं अंतिम समय में अपने पढ़ाई, अपने माइंडसेट को मैं किस तरह से लेती हूँ, शांत रहती हूँ शारीरिक मानसिक रूप से, उससे मेरे स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। तो उत्पाद सिपाही की जो आज भी एक स्टूडेंट की मौत हुई, वो क्यों हुई? क्योंकि उसका जरूर परसों एग्जाम भी होगा उनका, या कहीं ना कहीं जो भी चीजें, वो एक तनाव से गुजर रहे 3-4-5 सालों से। तो सारे लोग तनाव में है। कहने का यह मतलब सिलेबस ज्यादा और कुछ नहीं, दिक्कत इस चीज का कि स्टूडेंट्स को पढ़ने में तनाव होता है कि हम पढ़ भी रहे हैं, पता नहीं पारदर्शिता के साथ परीक्षा होगी नहीं होगी, कौन सा गिरोह इसमें संलिप्त है उसकी जांच कराई जाए, उन लोगों को पकड़ा जाए, केवल बेल पे छोड़ा ना जाए, पकड़ के उन पे कार्रवाई की जाए, जितने स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड मिला उसको हर हाल में उन लोगों को डिबार्ड किया जाए। ये हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से। माफ करिएगा नेहा, चूंकि आपकी संवेदनाएं पूरी तरीके से हमारे साथ है और हम उसके साथ हैं, और हम बिल्कुल उसे समझ भी रहे हैं आप लोगों की समस्याओं को, कि किस तरीके से छात्रों पर प्रेशर लगाया जा रहा है। जो छात्र पूरी तरीके से झारखंड की परीक्षाओं पर अपने पूरे करियर को रखते हैं, अपने सपनों को रखते हैं, उनके लिए उत्पाद सिपाही के लिए दौड़ लगाना, फिर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की तैयारी करना, एक तरीके से छात्रों को मेंटली और फिजिकली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि उत्पाद के छात्र जो हैं उनके मरने की भी खबरें सामने आ रही है, और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा देने वाले छात्रों की समस्याएं सामने आ रही है। और इस मुद्दे और ये समस्याएं बेहद गंभीर है, जिस पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। यानी कि सिर्फ मनसा ये नहीं होनी चाहिए कि हम आनन फानन में परीक्षा करा दें, लेकिन परीक्षा में पारदर्शिता ना हो और छात्र जो है वो अपने सस्पेंस में ही परीक्षा देने जाएं, और उन्हें उम्मीद ना हो कि हम परीक्षा देने तो जा रहे हैं, भले ही हम पूरा मार्क्स का परीक्षा देकर आए हैं, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो उनके परीक्षा में लिखे हुए आंसर के मुताबिक नहीं आएगा, बल्कि वो साठ घाट की दृष्टि से आएगा। तो ऐसे में ये झारखंड राज्य का निर्माण जब से हुआ है तब से यहाँ की परीक्षाएं हमेशा से सवालों के घेरे में रही हैं, और यही राज्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता ये दावा करें कि आने वाले दिनों में उनकी ओर से सुधार किया जाएगा, लेकिन सुधार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होती है, और उसका दंड सिर्फ और सिर्फ छात्र झेलते हैं, जो कि आज आप लोग झेल रहे हैं और हम खबरें लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम जो है
वो धरातल पर नहीं आते हैं। ये दुर्भाग्य है इस राज्य का, और इस पर अब नेता को सोचना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, तभी जाकर के छात्रों का भविष्य सुधरेगा। चूंकि आनंद फानंद में सिर्फ परीक्षा लेना मकसद नहीं होना चाहिए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी मांगों को, आपकी आवाज को हम आगे भी उठाएंगे। रवि, आपका भी धन्यवाद, और आपके साथ जुड़ने वाले अन्य छात्रों का भी धन्यवाद। साथ ही अभिषेक जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। उम्मीद करेंगे कि आपकी राजनीति जो है वो छात्रों के मुद्दों को लेकर के और आगे मुखर भी हो। चूंकि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को है, और इस परीक्षा को लेकर छात्रों में डर का माहौल है, और साथ ही पारदर्शिता को लेकर के भी सवाल है कि क्या पारदर्शिता के बीच ये एग्जाम होगी या नहीं। देखने वाली बात होगी कि कल जो परीक्षा होने वाली है उसको लेकर के एग्जाम सेंटर पर और साथ ही छात्रों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है। आगे भी इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट और जानकारी लाइव इंडिया हर पल अपने दर्शकों को देता रहेगा। मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।